नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। ऐसा लगता है कि एक बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है। विपक्ष तैयारी में है। किस तरह की है तैयारी और किस बुनियाद पर उनकी तैयारी हो रही है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। विपक्ष के लिए एक बहुत ही माकूल सा शेर है, वो आपको सुनाता चलूं, बहुत कुछ साफ हो जाएगा उससे। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में, यानी मोदी और अमित शाह के दौर में, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। किसी कोहराम की तैयारी में है विपक्ष। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विपक्ष ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इस बुरी तरह से हार होगी। हालांकि सच तो यह भी है कि जो जीते हैं, जिनकी बम्पर जीत हुई है एनडीए की, यानी महायुति की, उन्होंने भी कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी ऐसी जीत होगी, बम्पर जीत होगी, लेकिन हुई। अब जो शक लोगों को था, यानी पार्टी को, उम्मीदवारों को, के साथ ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है, अब वो खुल के छन के धीरे धीरे सामने आने लगा है। मुंबई महाराष्ट्र में दहिसर एक विधानसभा क्षेत्र है। वहां से उम्मीदवार हैं राजेश। वो कुछ बता रहे हैं, हालांकि वो मराठी में कह रहे हैं, उसका अनुवाद मैं कर दूंगा बाद में। लेकिन जिस तरह का शक वो जाहिर कर रहे हैं, उससे तो ये साफ हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है। जरा सुन लीजिए उनके सवाल। राजेश मनसेचा उमेदवार आता मतमोजणी सुरू होती। आतमध्ये आपले सगळे काउंटिंग एजंट सगळे आतमध्ये होते आणि त्यांना असं निदर्शनास आलं की त्या मशीनमध्ये घोटाळा आहे। त्याचं कारण जेव्हा त्यांच्या समोर मशीन जेव्हा आली, त्या मशीनला 3 सील असतात, एका मशीनला एकच सील होतं। त्यांना विचारण्यात आलं एकच सील का, आता निवडणूक दिला एकच असू शकतं। त्यामुळे एक गोष्ट झाली, प्रत्येक मशीनचा जो चार्जिंग असते, तर काही मशीनचं चार्जिंग 99%, काही मशीनचं चार्जिंग 70%, काहीचं 60%। अहो एवढं 2-2 दिवस मशीनला चार्जिंग 99% कसं असू शकतं? सगळ्यात मोठी गोष्ट, मी जिथे राहतो, माझं घर, माझ्या घरात 4 मतं, माझी आई, माझी मुलगी, माझी पत्नी आणि मी, तिथे आम्हाला काही जोरच पडतं। म्हणजे माझ्या आईने किंवा माझ्या पत्नीने किंवा माझ्या मुलीने मला मतदान केलं नाही, मी स्वतःला मतदान केलं नाही। अशा प्रकारचा सगळं आतमध्ये घोळ आहे। गेले अनेक वर्ष आम्ही राजकारण काम करतोय। या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक माणूस सांगतोय की आम्हाला बदल हवाय, आम्ही जो विद्यमान आमदारांना कंटाळलोय, ते आम्हाला नकोय, आम्हाला बदल करायचा आहे। पण मतदान गेलं कुठे? प्रत्येक यादीमध्ये 2-2, 3-3, 9-9, 10 मतं फक्त, आणि आमचे कार्यकर्ते त्यांची घरची मतं नाही मिळाली, असा घोळ आहे। मी ज्या काउंटिंग मध्ये भक्कल एजंट होते त्यांना मी सांगतो की आपण आपलं मत मांडा। इलेक्शन्स बंद करून टाका, अतिशय संताप आलेले, बंद करा इलेक्शन्स। दरवर्षी हे होणार असेल ना, अजिबात गरज नाही। मागच्या 5 वर्षापूर्वी आमच्या 8 मशीन्स फ्रॉड निघालेले, नंबर वेगळे, तिकडे नंबर वेगळे, आमच्याकडे पोलिंग एजंटचा नंबर वेगळा, तरी हे लोक म्हणतात प्रोव्हिजन आहे, असंच करावं लागेल। आता ऑब्जेक्शन घेतलं तर ते IAS ऑफिसर इज नॉट रेडी टू लिसन एट ऑल। साहेब, जर या गोष्टी होणार असेल ना, तर ह्या लोकांना दरबार वेळ होत असेल, किती तुमचाही वेळ जातो, आमचाही वेळ जातो। पक्षाला इझी घ्यायला लागलेत, आपल्या पक्षाला हे नाही चालणार अजिबात, खूप इझी घ्यायला लागलेत। मग इलेक्शन कॅन्सल करा। त्या गणपत पटेल नगर मध्ये जिथे अजिबात कामं झालेली नाही, तिथे लीड येतो। 3 नंबर वॉर्ड मध्ये, जनकल्याण मध्ये, तिथे मनीषाताईंना अजिबात येऊन दिलं नाही, प्रचाराला येऊन दिलं नाही, आम्ही प्रचार करून देणार नाही। त्या वॉर्ड मध्ये त्यांना लीड मिळतो, कसा मिळतो? उमेदवाराला 3 उमेदवाराच्या 163 मध्ये 2च मतं का? आई बहिणीची, बायकोची, घरातली, आजूबाजूची लोकांची मतं नाही मिळाली? 30 वर्ष राजकारणात, म्हणजे एका वर्षाला 1 मत होणार असेल तर कशाला इलेक्शन करताय? आमचे टॅक्सचे पैसे घालवायचे, आम्हाला धड रस्ते द्यायचे नाही, काही द्यायचं नाही। त्या हिशोब इलेक्शनचे एक्सपेंडिचर कार्यालय, त्यांचे कन्सेप्ट क्लिअर नाही अजिबात। आज एक रूल लावतात, दुसरा रूल लावतात।
यांचं इलेक्शन कमिशन प्रॉपर ट्रेनिंग नाही आहे ना अजिबात. पोलिसांचा गैरवापर करतात हे लोक. IAS ऑफिसर खूप डॉमिनेटिंग आहे आणि आय डोंट थिंक शी शुड बी ऑन द टेबल. तिने रिझाईन केलं पाहिजे. अजूनपर्यंत असं नाही झालेलं, कधी कुठल्या ऑफिसरला कोणी असं बोललेलं आहे. पण मी ऍज अ पब्लिक म्हणते ती IAS ऑफिसर शी शुड रिझाईन. मला नाही माहिती ती जर एवढ्या मोठ्या पोस्टवर आहे ना तर शी शुड मेंटेन अ डिग्निटी. नाही करत तिथे. आमचं स्पष्ट मत आहे या सगळ्याकडे घोळ झालाय. मनसेला मतदान स्वतः माझ्या घरी आमची 4 10 पैकी फक्त 2च मतदान होईल. चलिए, तो आपने सुन लिया. ये राजेश हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से एक ही घर परिवार के हैं वो, यानी परिवार में 4 लोग हैं जो एक छत के नीचे रहते हैं, जिसमें उनकी मां, पत्नी और बेटी है. और जब मशीन खुला, जिस पर वो ये भी कह रहे हैं कि मशीन 90% चार्ज थी, ऐसा कैसे संभव है कि 2 दिन 3 दिन बाद भी फुल्ली चार्ज हो मशीन. उसके अलावा जो चौंकाने वाली बात की उन्होंने वो ये कि उन्हें मात्र 2 वोट मिले अपने घर और परिवार का मिला के. यानी वो 4 लोग जो एक छत के नीचे रहते हैं, पोलिंग बूथ एक है, एक ही जगह जाकर वोट डाला, उसके बावजूद उन्हें मात्र 2 वोट मिले. इसका मतलब यह होता है कि या तो उनकी पत्नी ने वोट नहीं किया, या फिर उनकी मां ने उन्हें वोट नहीं दिया, या फिर उनकी बेटी ने उन्हें वोट नहीं किया. यह मानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने देश के कल्चर में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मां अपने बेटे को नकार दे, बेटी अपने बाप को नकार दे, या पत्नी अपने पति का साथ छोड़ दे. अब शक गहराता जा रहा है. इतना ही नहीं, उनकी पत्नी है गालबन जो साथ में, जिनको आप सुन रहे थे, वो जो महिला है, वो बड़े गुस्से में नजर आ रही थी. और उनका यह कहना था कि अगर इसी तरह का चुनाव कराना है तो फिर चुनाव मत कराइए, बंद कर दीजिए इस खेल को, कोई जरूरत नहीं है इसकी. वो गुस्से में कह रही. साथ ही साथ जो IAS अधिकारी हैं उनके बारे में कह रही हैं कि वो जिस तरह से कर रही थी और जिस तरह का व्यवहार था उनका, उनको उस टेबल या कुर्सी पर बैठाने की जरूरत नहीं है, वो हकदार नहीं है वहां बैठने. वो ये कह रही. तो ये सब कुछ सुनने के बाद आपका फैसला क्या होता है, यह जानना जरूरी है. आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. ये जो उम्मीदवार हैं इनके बारे में बता दूं कि ये मनसे से उम्मीदवार हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से, उसी मनसे से जिसके सर्वे सर्वा राज ठाकरे, जो मराठी मानुष की बात करते थे, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की बात करते थे, जब से वो महायुति के साथ हुए, हालांकि साथ में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने बिना शर्त अपना समर्थन NDA को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, तब से वो भी मराठी माणूस का मुद्दा छोड़ के हिंदू मुसलमान करने लगे. एकत्र व्हावं, आपली मतं तुटू नयेत आणि सगळीच्या सगळी मतं ही महाविकास आघाडीच्या पारड्यात टाकावीत असं फरमान काढतायत मशिदींमधनं. त्याचे व्हिडिओज काढतायत तुमच्या नाकावर टिचून, व्हिडिओज काढतायत त्याचे आणि बाहेर सर्क्युलेट करतायत की सर्व मुसलमान एकत्र यावं आणि यांना मतदान करावं. मुल्ला मौलवी फतवे काढत असतील ना, आज राज ठाकरे फतवा काढतो. माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये माझे जिकडे उमेदवार उभे असतील आपण माझ्या पाठीशी उभे राहा. तो कुल मिला के वो भी उनके काम नहीं आया.
यानी उनके उम्मीदवार को भी बख्शा नहीं गया। उम्मीदवार तो छोड़ दीजिए, उनके बेटे ठाकरे जो चुनाव लड़ रहे थे माहिम से, वो तक हार गए। अब चलिए आपको बताते हैं कि संजय राउत, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हैं, महाविकास अघाड़ी के प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो बता रहे हैं कि एक जगह एक परिवार के 70 लोग, उन्होंने एक ही जगह वोट डाला, लेकिन जब डब्बा खुला, महाराष्ट्र में 400 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। हम उस बारे में स्क्रूटिनी कर रहे हैं और बाद में क्या करना है देख लेंगे। अभी हमारे नासिक के कैंडिडेट है, हमारे पार्टी के नहीं, उसके घर में, उसके फैमिली में एक साथ रहते हैं, लगभग 70 मेंबर है। माँ है, बच्चे है, बहन है, बीवी है, भाई है, उनके नौकर है, उनके कार्यकर्ता है। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया है ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। और चलते चलते वो ये भी कह गए, हालांकि उसके बाद वो रुके नहीं, कि इन सब के जिम्मेदार हैं पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। अब क्यों कहा उन्होंने, आप खुद समझ सकते हैं। उनके बेंच ने यह साफ साफ कह दिया था कि शिंदे सरकार असंवैधानिक है, लेकिन किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया उनके खिलाफ। शायद वो यही कहना चाह रहे थे। तो ये सारी चीजें अब किसी बड़े तूफान की अलामत नजर आती है, जिस तरह से बात हो रही। कहा तो यह जा रहा है कि मीटिंग चल रही है महाविकास अघाड़ी में जो जो पार्टियां हैं उन सब की, और उम्मीदवारों को तैयार किया जा रहा है कि वो चुनाव आयोग में जाएं वीवीपैट मैचिंग के लिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि जिन उम्मीदवारों को शक हो कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई गई, वो मैच करा सकते हैं, वीवीपैट मैच करा सकते हैं। वो 72,000 रुपए के करीब, या 72,000 कुछ रुपए हैं, वो भरना पड़ेगा उन्हें, और उसके बाद वो मैच करा सकते हैं। तैयारी ये चल रही है इन तीनों की, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट, कि वो अपने उम्मीदवारों को ये आदेश देंगे मीटिंग के बाद कि वो सब वीवीपैट मैच कराने के लिए चुनाव आयोग के पास जाएं। हालांकि हरियाणा से भी कुछ उम्मीदवार गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है, और ये जो वीवीपैट मैच होना था वो अब तक नहीं हो पाया। तो ये अवहेलना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। खैर, ये बात की बात है। ये मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा फैसला लिया जा रहा है, हालांकि सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि जितने भी विपक्ष के विधायक हुए हैं वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा तो तब देंगे जब वो शपथ ले लें,
अभी तक तो शपथ ही नहीं लिया उन्होंने। हाँ, यह हो सकता है कि वो चुनाव आयोग के या फिर जिस तरह का फैसला आया है उससे इनकार करते हुए वो जो विनिंग सर्टिफिकेट उन्हें मिला है उसे ठुकरा दें। अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग के ऊपर या उनके शाख पर जो बट्टा लगा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बेइज्जती हो सकती है चुनाव आयोग की। तो इस तरह की तैयारी चल रही है, लेकिन इससे भी 2 कदम आगे सड़कों पे उतरने की तैयारी चल रही है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। वो इसे एक आंदोलन का रूप देना चाहते हैं, सड़क पे उतरना चाहते हैं। हालांकि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में अधिकार है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तो इसकी भी तैयारी हो रही है। अब देखना यह है कि मीटिंग के बाद किस तरह का फैसला महाविकास आघाड़ी की तरफ से लिया जाता है, क्या कुछ कहा जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जिस तरह की खबर आएगी और आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।